धान में जो चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती वाले खरपतवार उग जाते हैं उनको हम कैसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी धान की फसल पर भी कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, क्योंकि आज के समय में मार्केट में बहुत सी दवाएं ऐसी उपलब्ध हैं जिनको आप डाल सकते हैं और आपकी धान की फसल पर कोई फर्क नहीं आने वाला है। नमस्कार, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धान रोपाई करने के बाद खरपतवार उगते हैं। इसमें बहुत से खेतों में चौड़ी पत्ती वाले, बहुत से खेतों में सकरी पत्ती वाले और कुछ खेतों में दोनों तरह के खरपतवार उग जाते हैं। तो अब चाहे आपके खेत में किसी तरह के खरपतवार उगे हों, आपको उसी तरह की दवाओं को यूज करना है। जैसे चौड़ी पत्ती वाले उगे हैं तो आपको चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए दवा को यूज करना पड़ेगा। अगर सकरी पत्ती वाले केवल हैं तो सकरी पत्ती वाले दवा डाल सकते हैं। अगर दोनों तरह के हैं तो आप ऐसी दवा डालें जिससे दोनों तरह के खरपतवार दूर हो जाएं। तो केवल चौड़ी पत्ती वाले अगर खरपतवार आपके खेत में उगे हैं तो इसके लिए दोस्तों मेटासल्फ्यूरान मिथाइल जो 20% WP की दवा आती है, इसकी 8 ग्राम मात्रा आप एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर खरपतवार 15 दिन के ऊपर के नहीं हुए हैं, यानी 5 पत्तियों तक के अगर खरपतवार हुए हैं, तभी आप इसको इस डोज में डाल सकते हैं। अगर खरपतवार बड़े हो गए हैं तो डोज बढ़ा करके या तो आपको डालनी पड़ेगी या तो फिर आपको दवा बदल देनी चाहिए। लेकिन 15 दिन तक के यदि खरपतवार हैं, यानी 5 पत्तियों तक के खरपतवार हैं, तो ये दवा काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बेहतर ढंग से खरपतवार को मार देती है। लेकिन धान की फसल पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बहुत से किसान भाई सोचते होंगे कि मेटासल्फ्यूरान मिथाइल जो 20% WP की आती है तो गेहूं में हम डालते हैं। तो हाँ दोस्तों, इसको गेहूं, गन्ना और धान तीनों फसलों में डाल सकते हैं और तीनों फसलों के लिए रिकमेंड की गई है। डोज अलग अलग रहती है तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके खेत में दोनों तरह के खरपतवार उगे हैं तो दोनों तरह के खरपतवार के लिए आपको बिस्पायरीबैक सोडियम जो 10% SC की आती है, इसको डालना चाहिए। काफ़ी अच्छे से ये दोनों तरह के खरपतवार को कंट्रोल कर लेती है। इसको आप नर्सरी, DSR यानी सीधी बिजाई और रोपाई सभी तरह के धान में आप डाल सकते हैं। इसको डालने का टाइम जो रहता है, यदि आप सीधे बुआई किया है तो 30 दिन के अंदर करना रहता है। अगर आप रोपाई करते हैं तो 3 से 5 पत्तियों तक के जो घास खरपतवार होते हैं चौड़ी पत्ती वाले, उस टाइम तक कर सकते हैं। या सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं तो 3 इंच तक की यदि हाइट के पौधे हैं तो उसके पहले पहले आप इसको डाल सकते हैं। अगर इससे बड़े खरपतवार हो जाते हैं तो दिक्कत ये आती है कि दवा इतने अच्छे से काम नहीं करती है। अब डोज की अगर हम बात करें तो 80 ml से लगा करके 100 ml तक दवा की डोज आपको प्रति एकड़ डालनी पड़ती है। और एक चीज़ दोस्तों और ध्यान रखना है कि अगर खरपतवार इससे बड़े हो जाते हैं तो डोज और भी आपको बढ़ा करके डालनी पड़ सकती है। अब हम दोनों में स्प्रे करने के बारे में बात करें तो दोस्तों जो आप मेटासल्फ्यूरान मिथाइल ले रहे हैं तो इसकी जो है 8 ग्राम मात्रा आपको प्रति एकड़ डालनी पड़ेगी और 8 ग्राम मात्रा 120 लीटर पानी के साथ मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए। यदि खरपतवार अधिक हैं तो आप थोड़ी मात्रा बढ़ाएंगे तो पानी की मात्रा आप 120 लीटर से 180 लीटर प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। यही बातें लागू होती हैं जो आप बिस्पायरीबैक सोडियम का यूज कर रहे हैं। अगर 3 से 5 पत्तियों के खरपतवार हुए हैं तो आपको 80 से 100 ml मात्रा रखनी पड़ेगी और पानी की मात्रा 120 लीटर रखनी पड़ेगी। अगर खरपतवार बड़े हो जाते हैं तो डोज आपको बढ़ा लेनी चाहिए, यानी 150 ml तक मात्रा आपको देनी पड़ सकती है, जिस हिसाब से खरपतवार का टाइम ज़्यादा हो चुका है। और पानी की मात्रा 120 लीटर से बढ़ा करके 140 से 180 लीटर करनी पड़ेगी। तो क्यों ना दोस्तों हम सही टाइम पर, जब छोटे खरपतवार हों तो जिस टाइम पर अच्छे से दवाएं काम करते हैं उस टाइम पर अगर हम स्प्रे करते हैं तो निश्चित ही काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। बजाय इसके कि हम इंतज़ार करते रहें और खरपतवार बड़े हो जाएं तो डोज भी अधिक डालनी पड़ेगी और इतने अच्छे से उस टाइम पर दवाएं कारगर नहीं होती हैं। हाँ, कभी कभी परेशानी ये हो जाती है कि लगातार बारिश होना, मौसम साफ़ ना होना, ऐसी कंडीशन में हमको थोड़ा लेट जाना पड़ता है, लेट स्प्रे करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों मैंने बता दिया कि आप थोड़ी सी डोज बढ़ा लीजिएगा और पानी की मात्रा बढ़ा लीजिएगा। मौसम साफ़ हो तभी आप स्प्रे करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा।